पैथोलॉजी के WBC चैप्टर से एक क्वेश्चन आना तो श्योर है, लेकिन क्लिनिकल केस सिनेरियो से पेशेंट को AML है, CML है, ALL है या फिर CLL है, कैसे पता करें? चलो सीख लेते हैं 1 मिनट के अंदर। तो देखो, सबसे पहले स्टेप 1 तुम्हारा रहता है कि तुम्हें डिफरेंशिएट करना है कि कंडीशन एक्यूट है या फिर क्रोनिक। ठीक है, तो सबसे पहले तुम देखो ब्लास्ट सेल, अगर मोर देन 20% ब्लास्ट सेल दिखा रहा है मतलब ये कंडीशन एक्यूट हो सकती है। ठीक है, इसमें तुम अब देखो कि लिम्फोब्लास्ट ज़्यादा है तो ALL आएगा, एंड अगर माइलोब्लास्ट ज़्यादा है तो ML आएगा। ओके, फिर अगर मैच्योर सेल प्रीडोमिनेंटली अगर प्रेजेंट है तो ये क्रोनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? उसके बाद स्टेप 2 में तुम देखोगे कि जो पेशेंट है उसका एज कितना है। समझ में आ रहा है? एज, तो एज के लिए तुम क्या करो, ALL एंड L, जो LL वाला है उसको HT में रख दो। ठीक है, एंड जो M पार्ट है उसको बीच में रखो। ALL जो होता है मोस्ट कॉमनली 2 to 9 ईयर के बच्चे में दिखाई देता है, एंड ML 50 to 39 ईयर में कॉमन होता है, एंड एल्डरली पेशेंट दैट इज मोर देन 60 ईयर पेशेंट में CLL कॉमन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कुछ बजवर्ड जो तुम्हें आसानी से अलग कंडीशन से डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर सकती है। देखो, अगर चिल्ड्रन दिया गया है कंडीशन, ठीक है, अगर चिल्ड्रन दिया गया है तो तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये कंडीशन ALL हो सकती है या फिर बर्किट्स लिम्फोमा हो सकती है। चिल्ड्रन में और कोई बीमारी होता नहीं और कोई ल्यूकेमिया दिखाई देता नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन में जॉ स्वेलिंग दिया है, जॉ स्वेलिंग मेंशन है, तब जाके वो बर्किट लिम्फोमा आएगा, अदरवाइज वो ALL ही आएगा। उसके साथ साथ ALL का कुछ और फीचर, पास पॉजिटिव एंड CNS इन्वॉल्वमेंट। समझ में आया? उसके बाद आ जाओ तुम AML पे। AML पे तुम आसानी से याद रखते हो A और M से। ठीक है, A फॉर ऑलराउंड एंड M फॉर MPO पॉजिटिव। समझ में आया? उसका जब DIC अगर है तो M3, DIC एंड फैगोट सेल अगर दिखा रहा है तो वो स्टेज M3 को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली अगर गम हाइपरट्रोफी है तो वो M4 या फिर M5 हो सकती है AML का कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद CML का मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मैसिव स्प्लेनोमेगाली। मैसिव स्प्लेनोमेगाली है मतलब मोस्ट वाली उसका आंसर CML होने वाला है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम दैट इज द T ट्रांसलोकेशन इन 9 और 20 और BCR ABL ट्रांसलोकेशन हुआ है तो वो CML होगा, एंड अलॉन्ग विद अगर बासोफिलिया वहाँ पे मेंशन किया गया तो। एंड नॉट द लिस्ट CLL का स्पेसिफिक फीचर क्या होता है? स्मथ सेल एंड पेनलेस लिम्फेडेनोपैथी। सो ये देख लो, स्क्रीनशॉट भी मार लो यहाँ पे। ठीक है, अब तुम्हारा बोनस क्वेश्चन यह है कि तुम हॉजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा डिफरेंशिएट कैसे करोगे। चलो कमेंट में बताओ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।